भारत 24 की खबर पर मोहर लग गई है। बड़ी खबर हमने बताई थी, एलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस का अब ऐलान हो गया है कि आज से हम एनडीए से अलग हो रहे हैं। बड़ी अपडेट, एनडीए से अब कोई रिश्ता नहीं है, ये कहा है पशुपति पारस ने। तो जो खबर भारत 24 ने बताई उसी खबर पर लगी है मोहर, यानी सबसे पहले बताते हैं हम खबर, हमारे खबरों पर लगती है मोहर। आज हमने बताया था कि पशुपति पारस एनडीए से अलग होंगे। सुनते हैं हम पशुपति पारस का बयान। के साथ मैं था, लेकिन मेरे दल के साथ न्याय नहीं हुआ। मैं एनडीए का ईमानदार सहयोगी था, लेकिन हमारे साथ वो न्याय नहीं हुआ। मजबूरन हमको एनडीए। तो हमने आपको सुनाया कि कैसे पशुपति पारस ने खुद को एनडीए से अलग करने का ऐलान कर दिया है। और अब हम आपको लिए चलते हैं हमारी पॉलिटिकल एडिटर के पास, लेकिन उनके पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इन्हीं की खबर थी जिस पर मोहर लगी। आपको यह भी बता दूं कि जब दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने वाला था तो मीडिया इंडस्ट्री में सबसे पहले अदिति नागर ने खबर दी थी कि रेखा गुप्ता अगली मुख्यमंत्री होंगी। तो ऐसी खबरें ये ब्रेक करती रहती हैं, इनकी पहचान है। अब चलिए इस खबर को विस्तार से जानते हैं अदिति नागर से। अदिति, सबसे पहले तो ये बताइए कि इसका क्या असर पड़ने वाला है। सीधा असर ये चिराग पासवान से संबंधित तो है ही। ऑब्वियसली तमाम तरीके की राजनीति आज से नहीं पहले हो रही है, लेकिन अब एनडीए से अब आरएलजेपी का कोई नाता नहीं है। चुनाव से पहले पशुपति पारस का ये बड़ा ऐलान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार चुनाव, जहां पर हर एक वोट, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक वोट बैंक है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव लड़ने के इंडिविजुअल तरीके से भी एनडीए के साथ, उससे भी वोटों की हेरफेर और चुनाव के नतीजों का हेरफेर हो जाता है। जहां एक तरफ एनडीए ने ये कह रखा था कि हमें एक और अलायंस चाहिए ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, और जो सहयोगी दल हैं, जिसमें ऐसे तो नाराज तो बहुत सारे थे जो सीटों को लेकर, और सब इस बात का भी इंतजार कर रहे थे कि किस तरीके से हमें कितनी सीटें मिलेंगी। उस बीच में अब जो आरएलजेपी है उसका कोई नाता नहीं रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार चुनाव से पहले आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस का ये बड़ा ऐलान हुआ कि आज से एनडीए के आरएलजेपी का कोई नाता नहीं। विधानसभा चुनाव में हम अपने सम्मान के साथ चुनाव में जाएंगे, और जाहिर तौर पे इस बात का अंदेशा उनको हो गया था कि उस तरह का सम्मान उस तरह का नहीं मिलेगा, और विधानसभा चुनाव में जहां हमें सम्मान मिलेगा उससे हम गठबंधन करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा उनका इंडिकेशन है। देखिए, पारस भीमराव अंबेडकर जयंती पर पार्टी द्वारा बापू सभागार में आयोजित संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। ये भी अपने आप में उन्होंने एक बहुत बड़ा दिन चुना बिहार की राजनीति के लिहाज से, और उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की भी मांग भारत सरकार से की है। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से पशुपति पारस अलग हो गए थे। उन्हें केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया था। दरअसल बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए के सीट बंटवारों में एक भी सीट पशुपति पारस की पार्टी को नहीं मिली थी, जबकि चिराग पासवान, जो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, चिराग पासवान की एलजेपी को 5 सीटें मिली थी। और आपने कई तस्वीरों में देखा होगा एनडीए की बैठक में चिराग पासवान सीधे नरेंद्र मोदी से गले मिलते हैं। आपने देखा होगा जब लोकसभा में भी नरेंद्र मोदी आते हैं और कोई बड़े बिल पारित हो जाता है, जब महिला आरक्षण का बिल पारित हुआ या वक्फ का हुआ, तो चिराग पासवान सीधे सीट पर आते हैं नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। तो इस तरह का दोनों के बीच का कॉम्बिनेशन है चिराग पासवान का और नरेंद्र मोदी का। अब देखिए, जब 5 सीटें मिली थी चिराग पासवान को, जो कि एलजेपी है, तो जिसके बाद पारस नाराज हो गए थे, और हाल ही में जब दही चूड़ा का भोज हुआ उनके घर पर, तब उनकी लालू प्रसाद भी वहां पर पहुंचे थे, उनसे नजदीकी दिखी थी। उस समय भी ये जिस इंडिकेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत 24 लंबे समय से वो इंडिकेशन करता आया है कि जब दही चूड़े के भोज पर लालू पहुंचे थे तो इसका क्या मायने हैं। इसीलिए आज उन्होंने कहा कि जहां सम्मान मिलेगा हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ती है, कम होती है, और चिराग पासवान की चिंताएं बढ़ेंगी तो एनडीए की इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पे पारस क्या वोट काटने में कुछ लेकिन बिहार की राजनीति को आप भी देखती समझती हैं, और मैं भी, अब क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं उसको हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि चुनावों से पहले, मतलब रामविलास पासवान की जो जमीन तैयार की हुई थी, इन्होंने पहले तो कोशिश की थी कि वो पूरी की पूरी जमीन में हथिया लूं, लेकिन उसमें जो
चिराग पासवान है, उन्होंने खेल कर दिया, उन्होंने अपनी जो जमीन है वो बचा ली। चुनावों से पहले याद आना, इनका स्वार्थ साफ नहीं दिखता। आप देखिए कि चिराग से पारस ने जो खगड़िया से दिल्ली तक बंटवारा मांगा, संपत्ति विवाद गहराया, वो भी, ये तमाम वो जो गतिविधियां हैं जिसको लेकर आज जो तस्वीर सामने आ रही है। जी अदिति, आप देखिए कि पासवान परिवार ने संपत्ति का विवाद गहरा, और उससे पहले पॉलिटिकल विवाद जब हुआ, तब चिराग पासवान के पिताजी के जाने के बाद जो स्थिति पार्टी में पैदा हुई, उसके बाद आप देखिए चाचा पशुपति पारस, और मुझे याद है कि भारत 24 के कॉन्क्लेव में भी जब वो 2024 के चुनाव से पहले आए थे, तब उन्होंने उसी सीट का जिक्र किया था जहां से चिराग चुनाव लड़ने वाले थे या जीत कर आए हैं, कि मैं तो वहीं से लड़ूंगा। वही नाराजगी थी जिसकी वजह से वो अलग हो गए थे। और आने वाले दिनों में अभी कई बयानबाजियां देखने को मिलेंगी। आप नजर बना के रखिए, ऐसे ही सबसे पहले खबरें ब्रेक करते रहिए।